हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एग्ज़ाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एग्रीकल्चर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट ये पीडीएफ है जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो लेकर आया हूँ और इसको मैं हल करके आप लोगों को बताऊँगा। ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में आपके टोटल क्वेश्चन जो आए हैं वो 180 हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो इस तरीके का पेपर आता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपीपीएससी में जो भी आपका पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है और समय आपके लिए 3 घंटा निर्धारित किया गया है। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये देखिए पहला पेज जो है इंग्लिश में दिया हुआ है और यही सेम क्वेश्चन आपका फिर हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब बहाव के कारक समय के साथ बदलते हैं लेकिन दूरी के साथ स्थिर रहते हैं तब बहाव कहलाता है। किस प्रकार का बहाव कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थिर समरूप बहाव कहलाएगा। ये 180 क्वेश्चन हम कई पार्ट में लेकर आएंगे, तो आप लोग को सीरीज से पूरा पार्ट देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पर है कि एक सबमर्सिबल पंप हो सकता है, किस प्रकार का हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों, यानी एक एकल चरणी भी हो सकता है और बहुचरणी पंप हो सकता है। दोनों प्रकार के पंप हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि अनाज भंडारण में अनाज की अधिक नमी वाले दानों को रखना चाहिए। किस प्रकार के संरचना में रखना चाहिए? हवाबंद संरचना, हवादार संरचना में, पक्की कोठी में या बंद कमरों में? तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हवादार संरचना में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि आमतौर पर भारतीय खाद्य निगम भारत में भंडारण के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाला स्टोरेज बनावट है, किस प्रकार का है? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सीएपी भंडारण। आप लोग पूरा एक नोट्स बना लीजिएगा, जितने प्रश्न मैं दूंगा तो आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि पानी का घनत्व होता है। तो पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है मित्रों 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, और इसको अगर ग्राम सीसी में बदलेंगे तो 1 ग्राम सीसी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है एलएसयू सुखावन यंत्र का विकास निम्न स्थान पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो लंदन में हुआ था, ना लुधियाना में हुआ था, ना लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि विशिष्ट ऊर्जा का चित्र ग्राफ जो विशिष्ट ऊर्जा एवं बहाव की गहराई के मध्य बनाया जाता है किस अवस्था में होता है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्थिर बहाव के लिए, स्थिर बहाव के लिए जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 कि गेहूं सुखाने हेतु हवा का अधिकतम तापमान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी राइट होगा, 60 सेल्सियस होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है कि आलू के सुरक्षित भंडारण के लिए अनुकूल तापमान होता है, कितना अनुकूल तापमान होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आलू को सुरक्षित करने के लिए इसमें से कोई जो है नहीं है। अब देखिए अगला पेज फिर आपका इंग्लिश में है और यही क्वेश्चन सेम आपका हिंदी में दिया है। तो प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट करेंगे कि निम्न में से कौन एक प्रकार का द्रव्य प्रवाह नहीं है? स्टेडी, डायरेक्ट, लेमिनार या कंप्रेसिबल? तो प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, डायरेक्ट। प्रश्न नंबर 11 है कि कोल्ड स्टोरेज में भंडारण तापमान होता है सामान्यतः कितना हो रखा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए नंबर, -1 सेल्सियस से 10 सेल्सियस। 12 है कि हलर का प्रयोग
निम्न के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है हलर का प्रयोग? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धान से भूसी को अलग करने के लिए हलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि रेफ्रिजरेशन यानी प्रशीतन की इकाई होती है। तो प्रशीतन की इकाई क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो तो सेल्सियस होना चाहिए मित्रों। टेम्परेचर होता है कि कितने टेम्परेचर पे ठंडा करता है, माइनस प्लस, कम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर, लेकिन इसमें क्विंटल, ग्राम और किलोग्राम दिया है। प्रश्न नंबर 10 है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, जो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 है कि अग्रदृष्टि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किसी बिंदु का समानित तल निम्न में से किससे ऊंचाई या गहराई अथवा ऊपर या नीचे होता है? तो किससे होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मान्य आधार से। आप किसी आधार से मानते हैं और उससे ही ऊंचाई गहराई लेते हैं, जिसे बेंचमार्क भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि हाइड्रोगोफिलिक मृदा होती है जो, इसमें से क्या ऑप्शन होगा? जल को सम्मोहित करती है, जल को सम्मोहित नहीं करती, जल का निस्सारण करती है और जल का उत्पादन करती है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जल को सम्मोहित करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि त्रिभुजाकार नाली के लिए फ्राउड संख्या ज्ञात की जाती है। किस फार्मूले से ज्ञात की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एफ इजकल टू वी √2 अपान √GY। इसके बाद आप तीसरे पेज पे पहुंचेंगे और इसमें है प्रश्न नंबर 19 कि इमारतों के निर्माण पदार्थों में आरसीसी का क्या तात्पर्य है? तो आरसीसी का क्या तात्पर्य है? तो इसमें से ऑप्शन डी राइट होगा। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 है कि स्लैब और बीम के लिए आमतौर पर कंक्रीट का निम्न मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लैब और बीम के लिए जो है इसमें से कोई नहीं प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? 1, 1.5, 3, जिसको आप M20 बोलते हैं। स्लैब के लिए M20, M25, M30, जिस हिसाब से लोड हो उस हिसाब से स्लैब का डिज़ाइन किया जाता है, और बीम का, जबकि ये आपका PCC में यूज हो जाता है सारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कि एक लेमिनार पटलीय प्रवाह संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। धीमी प्रवाह गति से भी, द्रव का बिना किसी अंदरूनी मिश्रण के आगे बढ़ने से भी, एडिज भौर की अनुपस्थिति से। प्रश्न नंबर 22 है एक समान भाव यूनिफॉर्म फ्लो घटित होता है। किस पर घटित होता है? तो 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक झुकी हुई अवनलिका जिसका तल का ढाल स्थिर है। 23 है कि मैनिंग्स रक्षता गुणांक यानी रफनेस कोफिशिएंट का मान घटता है। कब घटेगा? जब ऑप्शन बी, पानी के बहाव की गहराई बढ़ने से घटता है। 24 है क्रांतिक प्रवाह की स्थिति में वेग शीर्ष यानी वेलोसिटी हेड निम्न के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी के प्रवाह की आधी गहराई के। 25 है कि गतिक श्यानता यानी डायनेमिक विस्कोसिटी की बीमा होती है। कितनी होती है? तो 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ml के पावर -1 t के पावर -1।
26 है कि बर्नौली का समीकरण निम्न में लागू होता है। तो बर्नौली का समीकरण किस पर लागू होगा? 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग भी अपने आप देखते रहिए और सोचते रहिए। घर्षण रहित स्टेडी बहाव में। 27 है एक समलंबाकार बियर, ट्रेपेजोइडल बियर की सिपोलिटी बियर कहते हैं, जबकि इसका पार्श्व ढाल होता है। कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, tan θ/2 = 1/4। नेक्स्ट है 28, एक पाइप में घर्षण शीर्ष ह्रास समानुपाती होता है किसके? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पाइप की लंबाई के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये भी मैं सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 29 देखते हैं कि प्रवाह मापी का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो प्रवाह मापी जो है भाव के वेग के लिए किया जाता है। 30 प्रश्न है, अवस्राव बल हमेशा कार्य करता है। तो अवस्राव बल किस पर कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बहाव की दिशा में। 31 है कि जल का भार प्रति यूनिट आयतन कहलाता है। विशिष्ट आयतन, विशिष्ट भार, घनत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, विशिष्ट भार। 32 है कि पॉइज में दर्शाई गई गतिक श्यानता को इस प्रकार भी दर्शाया जाता है। पॉइज में दर्शाई गई और इस प्रकार से कैसे दर्शाते हैं ये भी आप जान लीजिए। 32 का राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी है, 0.1 न्यूटन डैश सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है 33 प्रश्न है कि अशांत बहाव कहलाता है यदि पाइप में रेनॉल्ड नंबर होता है। तो 33 का राइट आंसर होगा आपका ए, 5000। और मित्रों आपका जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों आता है, तो जिसमें आप लोगों को आसान लगेगा आप उसमें आंसर दीजिएगा। 34 है कि बर्नौली समीकरण निम्न में से किससे संबंधित है? द्रव्यमान संरक्षण से, ऊर्जा संतुलन से, ऊष्मा संरक्षण से या जल संरक्षण से? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा संतुलन से। 35 प्रश्न है कि द्रव प्रवाह में उत्प्लावन बल तथा श्यानता बलों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्राफ्स ऑफ संख्या से। 36 है कि घर्षण कारक निम्न में से किस प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है? तो 36 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, अशांत प्रवाह। 37 है कि वेंचुरी मापी का प्रयोग नालियों में तरलों के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है जब पाइप की स्थिति हो, किस प्रकार हो? क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर हो, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या किसी भी स्थिति में हो। तो 37 का राइट आंसर होगा डी, किसी भी स्थिति में हो। इसके बाद आपका फिर इंग्लिश में दिया है तो हम चलते हैं हिंदी में। 38 का प्रश्न है कि खुली नाली में प्रवाह की स्थिति में जलीय कूदान तभी बनता है जबकि फ्राउड संख्या का मान होता है। कितना होता है? 1 के बराबर, 1 से अधिक, 1 से कम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1 से अधिक हो। 39 है प्रवाह की क्रांतिक गहराई पर विशिष्ट ऊर्जा न्यूनतम होती है, विशिष्ट ऊर्जा अधिकतम होती है। ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर होगा आपका ए, विशिष्ट ऊर्जा न्यूनतम होती है। प्रवाह की क्रांतिक गहराई पर विशिष्ट ऊर्जा न्यूनतम होती है। 40 है कि यदि एक द्रव जो कि कुछ श्यानता रखता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है वास्तविक द्रव, काल्पनिक द्रव, विशिष्ट द्रव या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है ए, वास्तविक ध्रुव। 41 है एक बड़ी रेनॉल्ड संख्या सूचक है, किसका सूचक है? तो 41 का राइट आंसर है आपका ए नंबर, अति विप्लव प्रवाह का। 42 प्रश्न है कि खुली नलिका के प्रवाह की पटलीय प्रवाह में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि रेनॉल्ड संख्या है, कितना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेनॉल्ड संख्या 500 से कम होना चाहिए। 43 है आपका एक स्ट्रोक कहलाता है। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 44 है एक वृत्ताकार नाली में जल की गति अधिकतम होगी जब जल की गहराई होगी नाली के व्यास के कितना गुना? तो 44 का राइट आंसर है बी, 0.81 गुना। निरपेक्ष दबाव होता है, तो निरपेक्ष दबाव क्या होता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो निरपेक्ष दबाव होता है आपका वायु दबाव प्लस गेज दबाव। चलिए 46 है कि विशिष्ट घनत्व वाले द्रव में एच मीटर गहराई पर लगने वाला दाब होगा जहां द्रव का विशिष्ट भार कितना होगा? तो एच होगा। विशिष्ट घनत्व वाले द्रव में एच मीटर गहराई पर लगने वाला दाब होगा जहां एच द्रव का विशिष्ट भार है। ओके। 47 है कि विशिष्ट गुरुत्व की विमा कितनी होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की विमा कितनी होती है आप लोग बताइए। तो विशिष्ट गुरुत्व की विमा कोई नहीं होती है। चलिए 48 है 1 मीटर व्यास के पूर्ण प्रवाह वाले पाइप की द्रव्यीय त्रिज्या होगी। तो 1 मीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होता है? R बराबर D/2। यहाँ 1 मीटर है 1/2 इक्वल टू क्या होगा? 0.5। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 49 है कि औसत बहाव की गति ज्ञात करने के लिए मेनिंग सूत्र निम्न में से है। तो मेनिंग सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो 49 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है आपका डी। डी में वी क्या है? बी आपकी बहाव की गति है, आर है हाइड्रोलिक त्रिज्या और यस है ढलांग। इसमें NFGC जो दिया है ये स्थिरांक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। मेनिंग और चेजी दोनों फार्मूले पूछे जाते हैं तो दोनों फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द्रव की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल का प्रभाव होता है सभी दिशाओं में, नीचे की गहराई में, क्षैतिज की ओर या ऊपर की ओर। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन ए, सभी दिशाओं में। जैसे मान लीजिए द्रव किसी उसमें भरा हुआ है तो द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव लगाता है। 51 है कि गंटर चेन की लंबाई होती है। तो गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है? 100 फुट, 50 फुट, 66 फुट या 75 फुट। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 66 फुट होता है। नेक्स्ट है एक मीट्रिक चेन की लंबाई होती है 1 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 मीटर। ये सब याद करने वाला चीज़ है, ये सब दिमाग लगाइए नहीं, ज़्यादा याद कर लीजिए। किसी एक दिन के सर्वेक्षण के अंत में निर्धारित किए गए तल चिन्ह बेंचमार्क को कहते हैं। अस्थायी तल चिन्ह, स्वैच्छिक तल चिन्ह, अस्थायी तल चिन्ह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थायी तल चिन्ह। 54 है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर व दक्षिण को मिलाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, स्वैच्छिक यामोत्तर, उपरोक्त सभी। तो 54 का राइट आंसर होगा आपका ए, भौगोलिक यामोत्तर।
55 है रेखा ए बी का दिक्मान 40 डिग्री 26 मिनट 10 सेकंड है। योम रेखा ए सी का दिक्मान 140 डिग्री 30 सेकंड 40 मिनट 30 मिनट 40 सेकंड है। तो रेखा ए बी एवं ए सी के बीच का कोण क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 100 डिग्री 4 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56 है एलिडेड एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो कि निम्न में से किस सर्वेक्षण में प्रयोग होता है? पटल सर्वेक्षण में, चेन सर्वेक्षण में, थियोडोलाइट सर्वेक्षण में या दिक्सूचक सर्वेक्षण में? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटल सर्वेक्षण में। पटल सर्वेक्षण में एलिडेट क्या करता है? ये जो पटल होता है या वो होता है उसको लेबल करने के लिए जो है एलिडेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 57 उपकरण जो कि अनियमित सीमाओं वाले चित्र का क्षेत्रफल माप के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर, प्लानीमीटर, रोलिंग मीटर या उपरोक्त सभी? तो 57 का राइट आंसर होगा बी, प्लानीमीटर। 58 है आपका कि बहाव की गति ज्ञात करने हेतु मैनिंग का सूत्र किस तरह के बहाव के लिए प्रयोग होता है? 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समान बहाव के लिए। 59 है बहाव की क्रांतिक अवस्था में बहाव की गतिज ऊर्जा बराबर होती है किसके? तो 59 का राइट आंसर है आपका बी, उसकी स्थितिज ऊर्जा का आधा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 60 नंबर की सामान्य कंक्रीट की तराई प्रक्रिया कितनी अवधि तक चलनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 7 से 10 दिन। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 61 है कि किसी नाली की द्रव्यीय त्रिज्या आर को उसकी सिक्त परिमाप पी क्षेत्रफल ए को किस रूप में दर्शाते हैं? 61 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्रव्यीय त्रिज्या आर इक्वल टू होता है एरिया अपान परिमाप, जिसको सिक्त परिमाप बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 द्रव्यीय उछाल का सूत्र किस पर आधारित है? तो द्रव्यीय उछाल का सूत्र प्राउड संख्या पर आधारित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद 63 एक औसत आकार के परिवार जिसमें 5 सदस्य, 2 वयस्क एवं 3 बच्चे के लिए सेफ्टी टैंक की क्षमता होनी चाहिए कितने क्यूबिक मीटर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2.8 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। 64 है कि निम्न में से कौन सा एक वुड सीजनिंग की विधि नहीं है? तो वुड सीजनिंग की विधि कौन सी नहीं है मित्रों? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूमेटिक सीजनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 65 एक मोर्टार में सीमेंट और बालू का सामान्य अनुपात होता है कितना होता है? तो 1:3 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। समरूप बहाव की अवस्था में सेक्शन गुणांक को दर्शाते हैं। समरूप बहाव की अवस्था में सेक्शन गुणांक को दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ये होगा Z इक्वल टू ए आर पर 2/3, जिसमें ए क्या होगा? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा और आर आपका द्रव्यीय त्रिज्या होगा। नेक्स्ट है आपका भवन निर्माण हेतु सुर्खी का प्रयोग निम्न में से
किसके स्थान पर किया जाता है? तो किसके स्थान पर किया जाता है? बालू के स्थान पे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य जो है, कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 300 से 700 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 69 की शुद्ध चूना में होता है। शुद्ध चूना में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका शुद्ध चूना, ऑप्शन ए राइट होगा कि 95% से अधिक कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 70 है कि घरेलू सीवेज का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रास है, कितना है? इसका राइट आंसर होगा 250 से 400 मिलीग्राम पर लीटर। 71 है कि फ्लश दरवाजे निम्न में से किस कारण से अधिक प्रचलित हो रहे हैं? किस कारण से हो रहे हैं? तो अधिक अस्थायित्व के कारण। नेक्स्ट है 72, ईंट चिनाई हेतु निम्न में से किस मोर्टार का प्रयोग किया जा सकता है? चूना मोर्टार, मिट्टी मोर्टार या सीमेंट मोर्टार? सीमेंट चूना मोर्टार। तो 72 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त में सभी, मतलब ये सबका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी प्रक्रिया से जो बनाया जाता है। आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं आप लोगों को। 74 है कि सामान्यतः सभी प्राकृतिक नालियाँ होती हैं, किस प्रकार की होती हैं? तो अप्रिज्मीय होती हैं जो भी नालियाँ होती हैं। 75 है कि बिल्डिंग की प्लिंथ की पूरी चौड़ाई में डीपीसी का प्रयोग डैश 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 को रोकने के लिए किया जाता है, किसको रोकने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है अक्सर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बिल्डिंग में नमी को रोकने के लिए, नमी न जाने पाए बिल्डिंग में, इसलिए डीपीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी बिल्डिंग पत्थर में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 76, तो यह तीनों होना चाहिए, मजबूती भी होना चाहिए, अच्छा रंग और दिखावट भी अच्छा होना चाहिए, अग्नि प्रतिरोधी भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 77, एक द्रव प्रवाह को आदर्श या उत्तम कहा जा सकता है यदि क्या ना हो उसमें? 77 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रवाहित द्रव में घर्षण का ना होना, जो द्रव प्रवाह हो रहा है उसमें घर्षण ना होना। नेक्स्ट है 78 कि निम्न में से क्या द्रवीय ठोस है? कौन सा द्रवीय ठोस है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आटा। 79 है कि बहाव की क्रांतिक अवस्था में सेक्शन फैक्टर सी को दर्शाया जा सकता है, किससे दर्शाया जा सकता है? तो 79 का राइट आंसर होगा आपका बी, जेड सी इक्वल टू क्यू अपान रूट जी। क्यू हो गया आपका डिस्चार्ज, जी हो गया ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट है 80 की खराद लेथ मशीन को काटने वाले द्रव कटिंग फ्लोट का मुख्य कार्य क्या होता है? 80, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औजार का कार्य वस्तु को ठंडा रखना ही मुख्य कार्य होता है। 81 है, बंद इम्पेलर निम्न में से किस प्रकार के द्रव के लिए उपयोगी होते हैं? जो बंद इम्पेलर होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, किसी पंप में, तो वो किस प्रकार के द्रव के लिए अच्छा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आसियान। नेक्स्ट है, कटीला तार आमतौर पर लगभग वायर गेज का बना होता है, कितने वायर गेज का बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 83, इमारती लकड़ी की सतह पर कोलतार की पतली तह लगाई जाती है, किस लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ये डी, वर्षा से सुरक्षा के लिए भी और संरक्षण के लिए और कीट रोधी के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि फार्म प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से इनके पास स्थिर होने चाहिए। किसके पास? तो इसका राइट आंसर है सी, जल आपूर्ति के पास। नेक्स्ट 85 कि इनमें से कौन सी स्वच्छता असंजन नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कूड़ादान। 86 है कि किसी पंप का स्थैतिक शीर्ष बराबर होता है। तो किसी पंप का स्थैतिक शीर्ष किसके बराबर होता है? चूषण शीर्ष एवं निस्सरण शीर्ष के योग्य के। नेक्स्ट है 87 की इस्पात की ढलाई हेतु निम्न में से किस बालू को बेहतर माना जाता है? इस्पात की ढलाई के लिए तो 87 का राइट आंसर होगा आपका सी, मोटे दाने की बालू। इसके बाद है आपका 88 प्रश्न नंबर कि ग्राउटिंग में प्रयोग होने वाला ग्राउट एक मिश्रण है। किसका मिश्रण? कितने का हो जाना चाहिए उसमें रेशियो? तो 88 का राइट आंसर होगा आपका ये, 1 भाग सीमेंट 2 भाग बालू और पर्याप्त पानी। 89 है इमारती लकड़ी की पकाई सीजनिंग की जाती है। किसके लिए की जाती है? 89 इसका राइट आंसर होगा जो वो होगा ऑप्शन डी, लकड़ी से नमी को दूर करने के लिए। 90 प्रश्न है कि सजावटी लकड़ी शुष्क मानी जाती है जब उसमें नमी की मात्रा हो, कितना प्रतिशत हो? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 15% से कम। प्रश्न है कि सजावटी लकड़ी शुष्क मानी जाती है जब उसमें नमी की मात्रा हो, तो कितना नमी की मात्रा होनी चाहिए? तो 15% से कम होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल याद रखिए। 91 है कि अर्ध खुला इम्पेलर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो अर्ध खुला जो इम्पेलर होता है मित्रों, वो सीवेज पानी यानी कीचड़ वाले पानी के लिए जो है उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस पंप के लिए नलकूप का ऊर्ध्वाधर होना अति आवश्यक है? तो किस पंप के लिए? तो आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट होगा, निमग्न, जिसको सबमर्सिबल पंप कहते हैं। नेक्स्ट है पंप के चयन में निम्न में से कौन सा कारक सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा कारक है इसमें से? तो जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट है एक अपकेंद्री पंप में ब्रेक हॉर्स पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 94 और इसका राइट आंसर होगा बी, जलीय अश्वशक्ति बटा पंप की दक्षता। नेक्स्ट है 95 कि निम्न में से किस पंप के द्वारा 45 मीटर से अधिक गहराई से पानी उठाया जा सकता है? तो किस पंप से उठाया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है निमग्न पंप से, जिसको सबमर्सिबल पंप भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में प्रयुक्त किए जाने वाला हस्तचलित पंप निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, प्रत्यागामी पंप। नेक्स्ट है प्रायोगिक तौर से एक अपकेंद्री पंप का चूषण शीर्ष निम्न में से किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है नोजल एवं वेंचुरी निम्न में से किस पंप का मुख्य घटक है? तो 98 का राइट आंसर है आपका बी, जेट पंप। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते हैं। यदि चेन बड़ी है तब मापी गई दूरी वास्तविक दूरी से कम होगी तब सुधार होगा। किसका सुधार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, धनात्मक। नेक्स्ट है प्रत्यागामी पंप सबसे अधिक उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम निस्सरण एवं उच्च शीर्ष के लिए। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई से पानी उठाने वाली अपकेंद्रीय पंप साधारणतया होते हैं। अधिक ऊंचाई से पानी उठाने वाली अपकेंद्रीय पंप साधारणतया होते हैं किस प्रकार के होते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए एवं बी दोनों। बहुचरणीय पंप भी हो सकते हैं और गहरे कुओं में प्रयोग होते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, एक अपकेंद्रीय पंप के अंदर द्रव्य प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, इम्पेलर की आंख से। नेक्स्ट है, एक अक्षीय प्रवाह पंप अधिक मात्रा में पानी निकालती है, तो कम हेड पर। नेक्स्ट है, एक अपकेंद्री पंप जो कि कीचड़ में प्रयोग में लाया जा रहा है, उसमें निम्न में से किस तरह का इम्पेलर प्रयोग में लाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को जानना भी जरूरी है। तो मित्रों, ये ऐसा इम्पेलर होना चाहिए, दोनों ओर से खुला होना चाहिए। नेक्स्ट है, दलदल क्विक सैंड अवस्था है, किस प्रकार का है? तो ये है बहाव की। नेक्स्ट है, अपकेंद्री पंप को चलाने से पूर्व उसमें पानी भरने की प्रक्रिया कहलाती है, किस प्रकार की? पंप की जांच करना, पंप को ऊर्जीकृत करना, पंप की प्राइमिंग, उपरोक्त सभी। तो पानी भरने की प्रक्रिया जो है पंप की प्राइमिंग कहलाती है। 106 का राइट आंसर होगा आपका सी। ओके। नेक्स्ट है 107 नंबर, नोदल यानी प्रोपेलर पंप का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कम शीर्ष पर, कम शीर्ष हो एवं अधिक निस्सरण हेतु तो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि पंप हिलता है तो उसके संभावित कारण होते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। खराब संरेखण, अलाइनमेंट खराब होना, खराब चूसण अवस्थाएं, बेयरिंग का फेल होना। नेक्स्ट है, अपकेंद्रीय पंपों के मुख्य इम्पेलर में बेनस की संख्या होती है, मतलब उसमें जो फैन होते हैं मित्रों, पंखे होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 109 का राइट आंसर है आपका ए, 3 से 12 तक होते हैं। नेक्स्ट है, हेंडरसन समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हेंडरसन समीकरण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये सब चीज उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी संग्रहण की क्रांतिक अवधि, बहाव की क्रांतिक गहराई और क्रांतिक तापमान, यह तीनों चीज ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, पंप की मध्य लाइन से ऊर्ध्व ऊंचाई जहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका निस्सरण शीर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि छलनी द्वारा अनाज को जिस आधार पर पृथक किया जाता है वह है, तो किस आधार पर पृथक किया जाता है? तो सिंपल सा है, आकार के आधार पर, क्योंकि छलनी क्या है, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, तो आकार से ही उनकी जो है छटाई की जाती है। 113 है कि निम्न में से कौन अपकेंद्री पंप का इम्पेलर का प्रकार नहीं है? अर्ध खुला, खुला, बंद, उच्च गति, हाई स्पीड। तो इसका राइट आंसर जो है मित्रों आपका होगा डी, उच्च गति, हाई स्पीड। नेक्स्ट है, एक प्रत्यागामी पंप का निस्सरण डिस्चार्ज स्थिर होता है निम्न के बावजूद, किसके बावजूद? तो तापमान के बावजूद। इसमें तापमान का कोई नहीं है, गति, निषाक शीर्ष और चूषण शीर्ष होता है। नेक्स्ट है, सबसे दक्ष नाली का आकार होता है, किस तरह का होता है? इसका राइट आंसर बी, समलंबी। नेक्स्ट है, जिस सर्वेक्षण में पृथ्वी की शक्ल को ध्यान में रखा जाता है कहलाता है, तो किस प्रकार का सर्वेक्षण कहलाता है? वो कहलाता है जियोडेटिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, यदि नम आधार पर नमी 20% हो तो ड्राई आधार पर नमी की मात्रा होगी, कितना होगी? यदि नम आधार पर 20% है तो ड्राई आधार पर नमी की मात्रा कितनी होगी? तो 25% होगी। नेक्स्ट है, पतली सतह सुखावन थिन लेयर ड्राइंग से
अनाज की गहराई निम्न तक सीमित होती है। कितने तक सीमित होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए 20 सेंटीमीटर। अगर आप जो है पतली सतह सुखावन यूज कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक EMC मॉडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रैनकाई समीकरण, ये EMC का मॉडल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ग्राइंडर नहीं है? तो कौन सा ग्राइंडर नहीं है मित्रों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मिल। ये ग्राइंडर नहीं होता। नेक्स्ट है, कॉमर्शियल रोटरी ड्रमर में ड्रम की लंबाई होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए 3 से 6 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक हैमर मिल का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, कास्ट आयरन प्लेट्स। नेक्स्ट है, सुखावन का यंत्र जो कि थिन लेयर ड्राइंग को प्रयोग करता है जाना जाता है, किस प्रकार का होता है ये? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, निरंतर बहाव प्रकार का शुष्कक। नेक्स्ट है, 100 मीटर जल दाब शीर्ष के समतुल्य कैरोसिन का दाब शीर्ष क्या होगा यदि इसका विशिष्ट भार 0.81 है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 123.46 यम मीटर। नेक्स्ट है, फ्लो नेट निर्माण हेतु कौन सी विधि नहीं है? फ्लो नेट निर्माण हेतु कौन सी विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका डी, कर्व फिटिंग विधि। नेक्स्ट है, पिटाट नली क्या मापने की एक साधारण उपकरण है? तो पिटाट नली से क्या नापा जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, बहाव का वेग। नेक्स्ट है, फल एवं सब्जियों की हैंडलिंग में कटाई उपरांत होने वाली लगभग हानि का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत हानि होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 35%। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार नाली में अधिकतम बहाव के लिए बहाव की गहराई होनी चाहिए, व्यास का कितना गुना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है आपका बी, इसके व्यास का 0.95 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट है, राइस की मिलिंग से पूर्व उसवन यानी पार्बोलिंग की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट है, अट्रिसिन मिल में अनाज का आकार निम्न में से किस वजह से छोटा होता है? तो किस वजह से छोटा हो सकता है? ऑप्शन है ए, शियर एवं क्रशिंग से। नेक्स्ट है, सामान्यतः फ्रोजन फूड का भंडारण निम्न तापमान पर किया जाता है, किस तापमान पर किया जाता है? -18 सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, बैच प्रकार के पाश्चराइजर में दूध को गर्म किया जाता है, किस सेल्सियस पर, कितने मिनट के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 61 सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम दूध का तापमान पानी की तुलना में 1 सेल्सियस बढ़ाने में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है, कितना प्रतिशत का? तो 93% का। नेक्स्ट है, एक बाल मिल या पैडल मिल में आकार को छोटा करना निम्न में से किस कारण से होता है? शेयरिंग, कटिंग, इम्पैक्ट या क्रशिंग? तो 134 का राइट आंसर है आपका इम्पैक्ट, चोट पहुंचाकर। नेक्स्ट है, शुष्कक ड्रायर जो कि उच्च गैस तापमान 500 सेल्सियस या उससे अधिक का उपयोग कम समय के लिए करते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं?
इसका राइट आंसर है बी, फ्लैश ड्रायर कहते हैं। नेक्स्ट है द्रवीय उछाल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है दीर्घकालिक अनाज भंडारण में यदि बाहर का वातावरण गर्म है तो नमी का एकत्र होना सामान्यतः पाया जाता है। किस सतह पर पाया जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका बी, सबसे नीचे सतह पर। एक वायुमंडलीय दाब निम्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 139 नंबर है कि दूध को अत्यच्च तापमान रोगाणुनाशन के लिए तापमान की सीमा होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 135 से 150 सेल्सियस। नेक्स्ट है कृषि खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा मानक लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर है बी, कोडेक्स एलिमेंटा। प्रश्न है मित्रों कि ब्राइन घोल है। ऑप्शन है जल में नमक, जल में शर्करा तथा मैग्नीशियम क्लोराइड का, जल में कैल्शियम क्लोराइड का। तो ब्राइन घोल मित्रों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, जल में नमक का घोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल की पॉलिशिंग में निम्न कार्य किया जाता है। ब्राउन चावल की ऊपरी सतह पर कोटिंग की जाती है, ब्राउन चावल से ब्रान की तह निकाली जाती है, स्टार्च की एक तह निकाली जाती है, या केवल छिलका हस्क निकाला जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिशिंग के लिए आपका सिर्फ ब्राउन चावल से ब्रान की तह निकाला जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि ताप द्वारा सूक्ष्म जीवों के विनाश को कैसे दर्शाया जाता है? यदि n बराबर किसी समय उपस्थित जीव, n 0 बराबर प्रारंभ में उपस्थित जीव, t के बराबर स्थिरांक, तो किस विधि से ये निकाला जाएगा? इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें है ऑप्शन डी होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 144 कि विभिन्न क्वथन ताप यानी बॉइलिंग रखने वाले द्रवों को किस विधि से अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंशिक आसवन द्वारा। द्युधातु थर्मामीटर किस तापमान सीमा के लिए उपयोग किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 538 सेल्सियस से 185 सेल्सियस। नेक्स्ट है कि तरल पदार्थ इमल्सन के प्रकार हैं, दूध, जल, गन्ने का रस या तेल। तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आवश्यकता ढाल कोण विश्वसनीय द्रव्यमान प्रवाह प्राप्त करने के लिए है 30 डिग्री से 40 डिग्री, 40 से 50 डिग्री या 60 से 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 60 से 70 डिग्री। नेक्स्ट है कि साइलेज में दूषण को रोकने के लिए निम्न दर से उपयोग करना चाहिए 5 सेंटी प्रतिदिन, 10 सेंटी प्रतिदिन, 15 सेंटी या 20 सेंटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। दानेदार माध्यम से प्रवाहित द्रव के प्रवाह के दाब में कमी की गणना निम्न के सूत्र द्वारा की जाती है। किसके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एर्गन समीकरण द्वारा जो है गणना की जाती है। नेक्स्ट है अनाज भंडारण या भंडार संरचनाओं में चूहों को रोकने के लिए शंकु कोण किस ऊंचाई पर लगाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1.2 मीटर। एक वर्ष से अधिक भंडारण के लिए धान की सुरक्षित नमी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12% होनी चाहिए। नेक्स्ट है गेहूं के दानों के लिए रिपोज कोण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है 23 से 28 डिग्री। नेक्स्ट है शीत भंडारण में सेब को निम्न समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कितने समय तक?
5 महीने तक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्राउड संख्या किसके बीच का अनुपात है? तो फ्राउड संख्या किसके बीच का अनुपात है? इसका राइट आंसर है आपका जड़त्व बल एवं गुरुत्व बल के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कि ऊंचाई विधि का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम्मानित बल। नेक्स्ट है पंप में प्राइमिंग फेल होने का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये सारे कारण हैं। चूसर लाइन अथवा पंप में लीकेज, फुट वाल्व का लीक होना, रोटरी शेफ्ट सील का लीक होना। नेक्स्ट है फैलाव वाली फुटिंग वह है जो निम्न को सहयोग करती है। किसको सहयोग करती है? इसका राइट आंसर है दीवार तथा स्तंभ को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट रेंजिंग सर्वेक्षण किया जाता है। कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जब सर्वे के दोनों सिरे आपस में स्पष्ट दिखाई दें तब किया जाता है। रिसाव बल की दिशा होती है। तो रिसाव बल की दिशा किस तरफ होती है? तो बहाव की दिशा में होती है। सी राइट होगा। नेक्स्ट है रोटरी एवं गायरेटरी जाली का आकार आमतौर पर होता है। किस प्रकार का होता है? तो वृत्तीय एवं चौकोड़ीय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। एक आर्किमिडीयन स्क्रू प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी पानी उठाने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट के लिए द्रव्यीय त्रिज्या बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब शिशिक्त परिमाप के घटने पर। नेक्स्ट है कोहिनी जोड़ों का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो दबाव में कमी के लिए। नेक्स्ट है सर्वेक्षण में किस क्षेत्रफल से अधिक होने पर पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 250 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक वेंचुरी मीटर में थ्रोट में अलगाव की प्रवृत्ति से बचने के लिए थ्रोट के व्यास और पाइप के व्यास का अनुपात होना चाहिए। तो 1/4 से 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अपकेंद्री पंप का गुणधर्म नहीं है? किसका नहीं है? ऑप्शन ए इसकी क्षमता चाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नहीं है। नेक्स्ट है पंप चल रहा है लेकिन पानी नहीं निकल रहा है, संभावित कारण होंगे। क्या संभावित कारण हो सकते हैं इसके? इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। पंप शीर्ष बहुत अधिक है, ड्राइवर का घुमाव ठीक नहीं है, पंप की चाल बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्यूरिंग के कितने दिनों बाद कंक्रीट में पूरी शक्ति का लगभग 90% प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी 28 दिनों बाद। नेक्स्ट है 100 लिंक और 100 फीट लंबाई वाली चेन को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंजीनियर्स चेन। नेक्स्ट है वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता का ध्यान रखा जाता है उसे कहते हैं। तो कौन सा सर्वेक्षण होगा वो? उपरोक्त में से कोई नहीं। वो हवाई सर्वेक्षण भी नहीं है। नेक्स्ट है चेन सर्वेक्षण में सबसे लंबी चेन लाइन को कहते हैं। कौन सा लाइन कहते हैं उसको? तो बेस लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है सर्वेक्षण में त्रुटियां पाई जाती हैं। कौन सी त्रुटि पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत त्रुटि भी होती है, उपकरण की त्रुटि और मापन त्रुटि। ये तीनों त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट है सर्वेक्षण में कार्य के प्रगति की उल्टी दिशा में लिए गए लाइन की बेयरिंग को कहते हैं। क्या कहते हैं? 173। तो उसको पार्श्व दिग्मान कहते हैं, यानी बैक साइड। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के भूमि समतलन के तरीके में सामान्य तौर पर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला तरीका है। कौन सा तरीका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लेन विधि।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि के समतलन में खुदी हुई मिट्टी के आयतन की गणना निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी ट्रेपेजॉइडल नियम से और प्रिज्माडल विधि से भी किया जाता है। नेक्स्ट है भूमि समतलन में मिट्टी के कार्य की अनुमित गहराई जो कि प्रयोग की जा सकती है वह है कितना। इसका राइट आंसर है ±3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ऑरिफिस मीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाइप में बहाव मापने के लिए। नेक्स्ट है एक पंप द्वारा वह गहराई जहां से द्रव को ऊपर लाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चूषण शीर्ष। नेक्स्ट है एक पंप की विशिष्ट गति NC, निस्सरण Q, शीर्ष H और गति N के संबंध होंगे, क्या संबंध होंगे इसके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, NS = N√Q/H/3। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि यदि फ्राउड संख्या F है तथा आने वाले योम जाने वाले बहाव की गहराई y1 और y2 है तो द्रवीय उछाल का सूत्र है। इसका राइट आंसर है V, y2/y1 = 1/2 कोष्टक में √1 + 8 f² - 1। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा। तो ये रहे